नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी चैप्टर 7 जो क्लास 6 का भारतीय वन बुक का है, चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 में 2 एक्सरसाइज है, 7 का ए 7 का बी। तो इस वीडियो में सभी 7 का ए का कुछ आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और अगले वीडियो में टोटल क्वेश्चन जो शेष रह जाएगा वो सभी सॉल्व कर देंगे। ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है, इसी कारण से। चलिए ये देखिए, इस चैप्टर का नाम है 7 जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात है। तो अनुपात देखिए क्या होता है। जैसे कि देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है, उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो लंबाई का अनुपात जो है 3 होता है, मतलब कि लंबाई 3 के लंबाई में होना चाहिए, मतलब कि 3 मीटर लंबाई हो गया और 2 मीटर चौड़ाई, इस तरह से होना चाहिए। या 3 सेंटीमीटर का लंबाई बनाइए या 2 सेंटीमीटर का, या 3 किलोमीटर का बनाइए या 2 किलोमीटर का, लेकिन 3:2 के अनुपात में ही रहना चाहिए लंबाई चौड़ाई। यही होता है अनुपात। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक महिला की दैनिक मजदूरी 15 रुपये 75 पैसा है और एक बालक की दैनिक मजदूरी 12 रुपये 50 पैसा है। ठीक है, महिला का दिया हुआ है दैनिक मजदूरी और बालक का दिया हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है पहला नंबर में महिला और बालक की दैनिक मजदूरी का अनुपात। तो देखिए पहले महिला का दिया हुआ है, महिला और बालक का अनुपात निकालना है। तो पहले महिला का अनुपात पूछ रहा है, तो महिला का देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है। एक महिला की दैनिक मजदूरी 15.75 पैसा और फिर अनुपात का चिन्ह, फिर अनुपात के उधर क्या दिया हुआ है बालक का। तो बालक का कितना है 12.50। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए बट्टा के रूप में, आप इसको काटना है। आप सीधे काट सकते हैं, आप रफ में आप अपने लिए लिख लीजिए 12.50। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक है, तो 2 0 2 0 मतलब कि 100। ई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100 कट गया। अब देखिए ये 1250 हो गया, 1575। अब इसको काटते हैं यहीं, पॉइंट से समझिए खत्म हो गया। 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 1 बार में और 5 से 25 बार में। और इधर कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में और 0 बार में। फिर 5 से कटेगा 5 से 6 बार में, 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा 50 बार में। तो देखिए आ रहा है 63:50। ये हो गया 63:50। अब देखिए बालक और महिला की दैनिक मजदूरी का अनुपात निकालना है। बालक और महिला का अनुपात। इसमें देखिए पहले कह रहा है बालक का, तो बालक का है 12 रुपये 50 पैसा, तो 12.50 हम लिख सकते हैं और अनुपात का चिन्ह दे देंगे। और फिर महिला का देखिए, महिला का है 15 रुपये 75 पैसा, तो 15.75 लिख देंगे। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब काटेंगे, 5 से कटेगा सब, 5 से कटेगा 250 बार में और 5 से कटेगा 315 बार में, 5 से कटेगा 50 बार में, 5 से 63 बार में। तो देखिए 50:63 आया। इधर 63:50 आया क्योंकि इसमें महिला और बालक का अनुपात पूछा। इसमें उल्टा पूछ रहा है बालक और महिला का अनुपात, तो इसलिए इसमें 50:63 आया। और अनुपात वाला क्वेश्चन इसी तरह से बनाएंगे, काटना है सिर्फ, और कुछ नहीं इसमें करना है। चलिए अब आते हैं इसके आगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित के अनुपात को सरलतम रूप में निकालना है। मतलब कि जितना भी अनुपात है, जितना भी दिया हुआ है, इस सबको काट के एकदम छोटा करके एकदम न्यूनतम रूप में लिख देना है। देखिए 66 का 110 से, मतलब पहले 66 है तो 66 पहले है, तो पहले 66 अनुपात निकालना है, तो अनुपात 110। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 11 से देखिए कट जाएगा, 11 से 6 बार में 66, 11 से 10 बार में 11 दें 110। अब फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो 3:5 इसका हो गया आंसर। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे
75 पैसा है और अनुपात 3 रुपया है। तो 3 रुपया देखिए दोनों एक ही यूनिट में रहना चाहिए, ये तभी अनुपात निकलेगा। तो इसलिए पहले इधर पैसा में है तो इसको भी पैसा में चेंज कर देंगे। तो 3 में 100 से गुना कर देंगे तो 75 अनुपात 300 हो गया। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 60 बार में, 15 से कटेगा 1 बार में, 15 से 4 बार में। तो 1 अनुपात इसका आ गया आंसर 4। अब देखिए 6 मीटर 48 सेंटीमीटर है और 8 मीटर 10 सेंटीमीटर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.48 अनुपात 8.10। देखिए पॉइंट के बाद दोनों के पॉइंट के बाद 10 दो अंक है, दो अंक है। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए अगर नीचे 100 आएगा, इसके नीचे 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यानी कि 100 आएगा। इधर भी 2 अंक है तो 2 जीरो मतलब कि 100 आएगा। तो 100 से 100 तेजी कट जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो अब इस देखिए पॉइंट अब हट गया, 648 हो गया अनुपात और 810 है। तो इसको काटेंगे अब देखिए 2 से कटेगा 324 बार में, 2 से कटेगा 405 बार में, फिर 3 से कटेगा ये और 3 से वो भी कट जाएगा, 3 से कटेगा 1 बार में और 8 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, 3 बार में और 5 बार में। अब देखिए 3 से फिर कटेगा, 3 से कटेगा 36 बार में, 3 से 45 बार में। अब 36 अनुपात 45 है। देखिए 9 के पारा में 4 बार में, 9 के पारा में 5 बार में, तो 4 अनुपात 5 इसका हो गया आंसर। अब देखिए 2 किलोग्राम 450 ग्राम, तो इधर इसको लिखते हैं 2.450 अनुपात निकालना है। अब अनुपात के उधर देखिए 1 किलोग्राम 50 ग्राम, 50 ग्राम के 50 के पहले 0 लगा देंगे क्योंकि 500 ना हो जाए, 0 50 लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ये, क्योंकि दोनों के पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो नीचे 1000 आ गया तो कट जाएगा 1000। अब देखिए 2450 हो गया, 2450 अनुपात 1050। अब इसको काटेंगे, पहले तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, लास्ट में 0 रहेगा तो काट देंगे। देखिए 5 से कटेगा ये, 5 से 5 के 20 और 4 5 9 45 और 5 से ये भी कटेगा 2 बार में और 1 बार में। अब 7 के पारा में 7 बार में 49, 7 के पारा में 3 बार में 27, तो 7 अनुपात 3 आ गया इसका आंसर। और ये 4 तक हो गया। अब आते हैं इसके आगे। अब देखिए 2 का 5 नंबर में, 2 का 5 नंबर में 105 का 231 से है, तो 105 अनुपात 231 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 35 किया 105 हो गया और ये कट जाएगा 7 बार में और 2 77 बार में। अब देखिए 7 का पारा में 35 5 बार में, 7 का पारा में 77 11 बार में, यानी कि 5 अनुपात 11 इसका आंसर हो गया। अब देखिए 715 का 2310 से, तो 715 अनुपात 2310 ये कटेगा। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में कटेगा और फिर 3 बार में, और ये कटेगा देखिए 20 और 3 1 6 बार में, 2 बार में। अब देखिए 1 2 3 4 5 कोई से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से 1 बार में और फिर 1 बार में, 11 बार में नहीं, 11 से कट जाएगा, 11 से 13 बार में, और ये भी कट जाएगा 11 से, 11 चौको 44 और 11 दूनी 22। देखिए 13 और 42 अब किसी से नहीं कटेगा, तो 13 और 42 हो गया आंसर, यानी कि 13 अनुपात 42।
और 2 नंबर इसी तरह खत्म हो गया। अब आते हैं इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई 42 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है और उसके बाद भी फिर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। पहले देखिए आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है। आयत की लंबाई जो है 42 मीटर दिया हुआ है और आयत की चौड़ाई 30 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए पहले कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसलिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर हो जाएगा। लंबाई पहले है तो लंबाई 42 है तो 42 लिख दिए और अनुपात फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई 30 है तो 30 बाद में लिख दिए। अब इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 21 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 7:5 इसका आ गया आंसर। अब उसी प्रकार अब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निकालना है। देखिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई पहले करा तो चौड़ाई देखिए चौड़ाई 30 है, 30 अनुपात और फिर लंबाई है तो लंबाई 42। अब इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 21 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, तो इसका 5:7 आंसर आ गया। लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा तो 7:5 आया, अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा तो 5:7 आया। और ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब 4 नंबर देखिए, किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थी में से 65 असफल हो गए। 65 जो है असफल हो गए, मतलब कि फेल हो गए। तो सफल परीक्षार्थी और असफल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। मतलब कि सफल तो यहाँ दिया नहीं है, तो टोटल इतना था और 65 गो में से फेल हो गया, तो सफल हम निकाल लेंगे इसमें से इसको घटा के। तो सफल पहले निकाल लेते हैं, सफल परीक्षार्थी बराबर हो जाएगा 117 में से 65 घटाएंगे तो 52 जो है 52 बच्चे पास हुए हैं, सफल परीक्षार्थी है। और असफल परीक्षार्थी की संख्या, असफल परीक्षार्थियों की संख्या है 65। और निकालना क्या है, सफल परीक्षार्थी और असफल परीक्षार्थी का अनुपात। तो सफल और असफल परीक्षार्थी का अनुपात यह हो जाएगा। देखिए पहले सफल कर रहा है तो सफल कितना है 52, तो 52 यहाँ लिख देंगे, फिर अनुपात, फिर 65, क्योंकि असफल है 65 लिख देंगे। इसको काटेंगे, 13 के पारा में 4 बार में 52, 13×5 65 हो जाएगा, तो 4:5 इसका हो गया आंसर। 4:5 इसका हो गया आंसर। अब देखिए सफल परीक्षार्थियों की संख्या और कुल परीक्षार्थियों की संख्या। सफल तो हम निकाल लिए हैं, सफल कितना परीक्षार्थी है, सफल और कुल परीक्षार्थियों का अनुपात बराबर हो जाएगा। पहले सफल देखिए है कितना, सफल है हमारा 52 है, और कुल मतलब कि टोटल जो है परीक्षार्थी 117 है, तो 117। अब देखिए 13 के पहरा में कट जाएगा, ये 13 चौके 52 और ये 13×9 117, तो 4:9 इसका हो गया आंसर। और 4 नंबर भी खत्म हो गया। अब आते हैं इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 5 नंबर में है, राम की वार्षिक आय जो है 10,089 रुपये है और मोहन की वार्षिक आय 8,089 रुपये है। यदि प्रत्येक का वार्षिक व्यय मतलब खर्च
₹6,089 हो तो उनकी वार्षिक बचत क्या होगी। यानी कि इस बचत हमें निकालना है, बचत का अनुपात हमें निकालना है। तो ये दोनों का हमें बचत निकालना होगा पहले। तो देखिए राम का पहले निकालते हैं बचत। राम का टोटल कमाता है ₹10,089 और खर्चा करता है कितना, ₹6,089। तो इसके पास बचता होगा कितना, देखिए मान लेते हैं आप कमा रहे हैं ₹20, उसमें से हर महीने आपका ₹11 खर्च हो जा रहा है, तो आपका बचत कितना होगा। टोटल में से जितना खर्च हो रहा है वो घटा देंगे, यानी कि 20 में से 11 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा जो हमारा बचत होगा। तो उसी प्रकार यहाँ राम कमा रहा है एक महीना में इतना, वार्षिक आय मतलब एक साल में इतना कमा रहा है, और खर्च हो जा रहा है ₹6,089। तो घटा देंगे इसमें से टोटल में से इसको, तो बचत पता चल जाएगा इसका कितना बच रहा है पैसा। देखिए 4,000 इसका आ गया राम का बचत। और अब मोहन का बचत निकाल लेंगे। मोहन का बचत बराबर टोटल, ये देखिए टोटल पहले कितना कमाता है। मोहन की वार्षिक आय ₹8,089 है, और इसमें से ये प्रत्येक इसका भी व्यय जो है वार्षिक व्यय यानी कि खर्च है, खर्च हो जाता है ₹6,089। दोनों का सेम खर्च है, तो दोनों का सेम घटा देंगे। और देखिए 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 और 2, इसका 2,000 हो गया। अब देखिए तो उनकी वार्षिक बचत में क्या अनुपात होगा। पहले राम है और फिर मोहन है, तो राम और मोहन का बचत बराबर हो जाएगा, राम का कितना है 4,000 अनुपात फिर 2,000। अब इसको काटेंगे, देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 2 के पावर में 2 बार में 4, 2 के पावर में 1 बार में, तो ये आ गया 2:1। और ये 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में है किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या जो है 379 है और लड़कियों की संख्या 123 थी। पहले 379 थी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 123 थी। किसी कारणवश उस विद्यालय से 85 लड़के चले गए और 24 लड़कियां प्रविष्ट हुई, मतलब कि 24 लड़कियां और उसमें एडमिशन ले ली। वर्तमान लड़कियों की संख्या और वर्तमान लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। पहले देखिए लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं पहले, और लड़कियों की संख्या। देखिए पहले लड़कों की संख्या कितना थी 379, और किसी कारणवश उस विद्यालय से 85 लड़के चले गए, तो 85 चले गए मतलब कि माइनस कर देंगे। तो 9 में से 5 गया 4, और 37 में से 8 गया 29। अब देखिए अब लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं। लड़कियों की संख्या है 123 थी पहले, और किसी कारण उस विद्यालय से 85 लड़का तो चले गए, लेकिन 24 लड़कियां न्यू आ गई, यानी कि ये ऐड करेंगे। 24 लड़कियों की संख्या और बढ़ गया, इसलिए इसको ऐड करेंगे। और यहाँ लड़कों की संख्या 85 कम हो गया, इसलिए माइनस किए। तब 4 3 हो गया 7, 2 2 4 और 1 147। देखिए अब यहाँ कह रहा है वर्तमान लड़कों की संख्या, वर्तमान लड़कियों की संख्या और वर्तमान लड़कों की संख्या, तो इसलिए वर्तमान पहले है लड़की की संख्या, लड़की एवं लड़कों की संख्या का अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। देखिए पहले क्या है लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या 147 अनुपात, और फिर लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 294 है। अब इसी का अनुपात हमें निकालना है। देखिए
अब किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 या 21, 7 चौके 28 हो जाएगा और 1 7 दूनी 14। अब 21 के पारे में 21 एक बार में 21 दूनी 42 होता है, तो 1:2 आ गया आंसर इसका। और इसी तरह 6 नंबर भी कंप्लीट। देखिए इसमें लड़कों की संख्या जो है, मान लेते हैं अगर 2 लड़की है तो 1 लड़का है इस स्कूल में, 1 लड़की होगा और 2 लड़का लड़की, ठीक है। और अब आते हैं इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 7 नंबर जो है, 7 नंबर में एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 448 किलोमीटर दूरी पार करती है। समय कितना है, समय है 7 घंटा और कितना दूरी पार करती है, 448 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी जो है 5 घंटे में 285 किलोमीटर दूरी पार करती है, 5 घंटे में 285 किलोमीटर दूरी पार करती है। ये पहला ट्रेन है, ट्रेन 1, ट्रेन 2। देखिए इसका समय दिया हुआ है 5 घंटा और दूरी है 285 किलोमीटर। देखिए एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 448 किलोमीटर दूरी पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 285 किलोमीटर दूरी पार करती है। तो पहली रेलगाड़ी यानी कि इसका चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात निकालना है। मतलब कि चाल पहले निकालेंगे तो उसका अनुपात निकालना है, चाल का अनुपात यहाँ निकालना है। तो पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी है 448, समय है तो समय के सामने समय लिख देंगे, 7 है, 1 कटेगा, 7 छक 42 और 7 4 बार में कट गया, 7 चौक 28 यानी कि 64 आ गया इसका चाल। और देखिए ट्रेन दूसर का जो ट्रेन है उसका भी चाल अब निकालेंगे हम सभी। तो इसका भी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसका है दूरी जो है 285 है बटा 5 है, इसको अब काटेंगे 5 से 5 बार में 7 35, 64 और 57 आ गया। तो अब देखिए, तो पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसीलिए पहली एवं दूसरी गाड़ी का अनुपात बराबर, पहले देखिए पहली गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी। तो पहली गाड़ी ये कौन है, पहली गाड़ी ये है 64 यहाँ लिख देंगे, अनुपात दूसरी गाड़ी कौन है ये, तो इसका है 57 लिख दिया। अब देखिए कटेगा, ये कोई से भी नहीं कटेगा और यही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 64 अनुपात 57। अब आते हैं इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 8 नंबर भारत में 1984 और 1990 में क्रमशः 3,50,000 एवं 4,90,000 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। तो 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गाँवों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए 1984 और 1984 में इतना किया गया, 1990 में इतना। तो यही ये दोनों में जितना भी तार को विद्युतीकरण किया गया, वही गांवों को जितना भी विद्युतीकरण किया गया वो सभी का अनुपात निकालना है। तो 1984 में किया गया, पहले लिख लेते हैं, गांवों का विद्युतीकरण बराबर हो जाएगा 1984 में
किया गया अनुपात 1990 में किया गया। तो 1984 में देखिए कितना किया गया है। 1984 में 3,50,000 किया गया है अनुपात, और फिर 1990 में देखिए 4,90,000 किया गया है। 4,90,000 किया गया। और इसको काटेंगे, देखिए 4 जीरो से इधर 4 जीरो खत्म। 5 का पारा में 35 7 बार में, 5 का पारा में 49 7 बार में, 5 का पारा में 35 7 बार में, 5 का पारा में सॉरी देखिए 7 का पारा में 35 5 बार में, 7 का पारा में 49 7 बार में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5:7। और इसी तरह से एक्सरसाइज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि और आगे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। अभी आधा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है, और अगले वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में।